खर्राटे एक नींद की समस्या। खर्राटा नींद से संबंधित एक समस्या है। खर्राटों की आवाज नाक या मुंह किसी से भी आ सकती है। यह आवाज सोने के बाद किसी भी समय शुरू और बंद हो सकती हैं। खर्राटे सांस अंदर लेते समय आते हैं। अधिकांश मामलों में लोगों को खुद पता नहीं होता कि वे खर्राटे मारते हैं। जो व्यक्ति खर्राटे मारते हैं उन्हें नींद से जागने के बाद सूखा मुंह और गले में जलन का एहसास हो सकता है। खर्राटे एक तरह की ध्वनि होती है। ये तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति नींद के दौरान अपनी नाक और गले के माध्यम से स्वतंत्र रूप से हवा नहीं ले पाता है। यह आसपास के ऊतकों के कांपने से बनती है। जो लोग अक्सर बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं उनके गले और नाक के ऊतक में बहुत ज़्यादा कंपन होता है। इसके अलावा व्यक्ति की जीभ की स्थिति भी सांस लेने के रास्ते में आ सकती है। खर्राटे की आवाज तब पैदा होती है जब हवा का बहाव गले की त्वचा में स्थित ऊतकों में कंपन पैदा कर देता है। खर्राटा से बचने के उपाय। पीठ के बल सोने की बजाय करवट लेकर सोएं। इससे सांस की नली में रुकावट नहीं होती। सोते समय सिर को थोड़ा ऊंचा करके सोएं। इससे आपकी जीभ और सांस की नली में रुकावट नहीं आएगी। रात के समय हल्का खाना खाएं। अगर मोटापा है तो वजन कंट्रोल करें। नियमित योग और एक्सरसाइज करने से वजन को कंट्रोल किया जा सकता है। अल्कोहल और अन्य नशीली दवाओं के सेवन से बचें। नेजल स्ट्रिप एक चिपकने वाली पट्टी होती है। इसको खर्राटों पर नियंत्रण पाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेजल स्ट्रिप की मदद से नाक के अंदर की जगह खुल जाती है और हवा में कोई रुकावट नहीं होती। डिवाइस से रोके स्नोरिंग। डॉक्टर अगर समस्या को गंभीर बताते हैं तो व्यक्ति कुछ एंटी स्नोरिंग डिवाइस का इस्तेमाल कर सकता है ताकि खर्राटों को रोका जा सके। CPAP ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से पीड़ित व्यक्ति को कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन की मदद से राहत दी जाती है। यह एक तरह का मास्क होता है। यह नाक और मुंह दोनों को कवर कर लेता है। इससे व्यक्ति सोते समय आसानी से सांस ले सकता है। CPAP गले में हवा के प्रेशर को बढ़ा देती है ताकि सांस लेते समय सांस की नली न सिकुड़े। इस मशीन को घर पर ही रोजाना आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। MAD मैंडिबुलर एडवांस डिवाइस मुंह में लगने वाली मशीन है जिससे सांस के साथ आने वाली कर्कश आवाजों को बंद किया जा सकता है। इस डिवाइस की सलाह अक्सर डॉक्टर उन लोगों को देते हैं जिनका नीचे का जबड़ा छोटा होता है। यह डिवाइस व्यक्ति के जबड़े के साइज का बनाया जाता है। सोते समय इसे मुंह में लगाने से सांस लेने वाली नली में कोई रुकावट नहीं रहती और आसानी से सांस आती है। इसे लगाकर सोना इतना आसान नहीं होता। इसमें लगे स्क्रू जबड़े को कस देते हैं जिससे कई बार काफी दर्द होता है। नोट: बिना डॉक्टर की सलाह के इनका इस्तेमाल न करें। इन डिवाइस से एपनिया और खर्राटों को खत्म नहीं किया जा सकता, केवल रोका जा सकता है ताकि इनसे होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। क्या खर्राटे सर्जरी से होंगे खत्म? समस्या गंभीर होने पर सर्जरी के ऑप्शन के बारे में सोचा जा सकता है। इससे स्नोरिंग की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। तालुक, टॉन्सिल्स, नाक का मांस आदि बड़े होने पर इन्हें सर्जरी से सही किया जा सकता है। जीभ मोटी होने पर भी उसकी सर्जरी करके पतला किया जाता है। हर सर्जरी का खर्च अलग अलग है। आजकल रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक की सहायता से ये सर्जरी की जाती हैं। बच्चों को खर्राटे आने की वजह: टॉन्सिल्स बड़े होना, जीभ मोटी होना, जुकाम या हड्डी टेढ़ी होने से नाक में रुकावट। उपाय: अगर बच्चों के टॉन्सिल्स या गिल्टी बड़ी हुई हो तो सर्जरी करके बच्चों को स्लीप एपनिया होने से बचाया जा सकता है। कई बार यूवियल को भी काट दिया जाता है ताकि बच्चे को आगे जाकर एपनिया जैसी बीमारी न हो जाए। नाक की हड्डी बड़े होने पर 16 से लेकर 17 साल तक उसकी सर्जरी नहीं की जाती। खर्राटा का घरेलू इलाज: अच्छी नींद लाने तथा खर्राटे बंद करने के लिए रात को गाय का घी हल्का सा गर्म करके 1 से लेकर 4 बूंद दोनों नथुनों में डालें। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं। इसके इस्तेमाल से नासा द्वार साफ हो जाता है जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। रोज रात को सोने से पहले दूध में हल्दी पकाकर हल्दी वाला दूध पीने से फायदा होगा। लहसुन को सरसों के तेल को गर्म करके गले एवं छाती की मालिश करने से सांस लेने में होने वाली रुकावट दूर होती है। रोजाना सोने से पहले उसके गर्म तेल से अपनी छाती एवं गर्दन की मसाज करें। रोजाना शहद के इस्तेमाल से गले में होने वाली तकलीफ दूर होती है। रोजाना 2 से लेकर 3 बार 1 चम्मच शहद का सेवन करें। सोने से पहले 1 चम्मच शहद जरूर लें। ठंडे पानी के कारण या कोई भी ठंडी चीज जैसे शीतल पेय, कुल्फी, आइसक्रीम आदि का इस्तेमाल से हमारे गले में सिकुड़न होने लगता है। अत इन सब चीजों का सेवन कम कर दे। नहाने से बाद और सोने से पहले नाक में सरसों के तेल की 2 से लेकर 3 बूंदें डाल लें। इससे खर्राटों को रोका जा सकता है।
एक गिलास पानी में पुदीना के तेल की 1-2 बूंदें मिलाएं। सोने से पहले इससे गरारे करें। ये सुनिश्चित कर लें कि यह मिश्रण आप निगल ना लें। सोने से पहले पिपरमिंट ऑयल की कुछ बूंदों को पानी में डालकर उससे गरारे कर लें। इस उपाय को कुछ दिन तक करते रहें। पुदीने में कई ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो गले और नासा छिद्रों की सूजन को कम करने का काम करते हैं। इससे सांस लेना आसान हो जाता है। ऑलिव ऑयल एक बहुत कारगर घरेलू उपाय है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह श्वसन तंत्र की प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने में बहुत फायदेमंद होता है। इलायची श्वसन तंत्र को खोलने का काम करती है। इससे सांस लेने की प्रक्रिया सुगम होती है। सोने से पहले इलायची के कुछ दानों को गुनगुने पानी के साथ मिलाकर पीने से समस्या में राहत मिलेगी। खर्राटा से बचने के लिए व्यायाम और योगासन। खर्राटों की समस्या से बचने के लिए आप योग का सहारा ले सकते हैं। कपालभाति और उज्जयी प्राणायाम खर्राटों में लाभकर है। इसके साथ आप अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं। खर्राटा से बचने के लिए गले की मांसपेशियों की एक्सरसाइज करना लाभकारी साबित हो सकता है। मिथ और फैक्ट। खर्राटों को लेकर अक्सर लोगों में तमाम भ्रम होते हैं। ये भ्रम उनकी बीमारी बढ़ाने में सहायक होते हैं। ऐसे ही कुछ मिथ्स हैं। खर्राटे गहरी नींद और थकान की वजह से आते हैं। फैक्ट, यह सबसे बड़ा भ्रम है कि खर्राटे थकान की वजह से आते हैं। खर्राटे आने का कारण सांस की नली में रुकावट होना होता है, न कि थकान। खर्राटे की समस्या आनुवांशिक नहीं होती। फैक्ट, अगर किसी को खर्राटों की समस्या है और वह सर्जरी करवाकर उसे खत्म कर देता है तो इसका यह मतलब नहीं कि अब उसके बच्चों को यह परेशानी नहीं हो सकती। खर्राटों में फैमिली हिस्ट्री काफ़ी अहम होती है। खर्राटे लेने से कोई बुरा असर नहीं होता। फैक्ट, लोगों को लगता है कि खर्राटों का कोई बुरा असर नहीं होता, इसलिए वे इन्हें गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन अगर खर्राटों की समस्या को समय पर कंट्रोल न किया जाए तो यह एपनिया या दूसरी समस्याओं की वजह बन सकती है। बढ़ती उम्र के साथ शुरू होते हैं खर्राटे। फैक्ट, ऐसा कोई कारण नहीं है कि उम्र बढ़ने के साथ खर्राटे आने शुरू हो जाते हैं। इसका कारण कुछ और ही होता है, जिसे अक्सर लोग नोटिस नहीं कर पाते। इसलिए अगर किसी को इस तरह की परेशानी हो तो फौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करके जांच कराएं। साइनस की वजह से आते हैं खर्राटे। फैक्ट, साइनस और खर्राटों का दूर दूर तक कोई लेना नहीं है। अगर किसी को साइनस है और वह खर्राटे भी लेता है तो यह कहना गलत होगा कि साइनस की वजह से खर्राटे आते हैं। साइनस नाक के आसपास की खाली जगह में होता है, जबकि खर्राटों की अलग अलग वजह हो सकती हैं। चेतावनी। किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत चिकित्सा शुरू करने से पहले चिकित्सक वैद्य से परामर्श करना अति आवश्यक है। हमारे द्वारा प्रस्तुत इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें जिससे कि हमारी यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। हमारे इस प्रयास में भागीदार बने। धन्यवाद।